ओम शांति। आत्मा स्वयं से बात कैसे करे, यह अनुभव मैं आत्मा आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अनुभव तो क्या कहेंगे इसको कि मैं आत्मा प्रैक्टिकली मेरे अंदर क्या चलता है, वही बातें मैं आत्मा आपको बताना चाह रही हूँ। तो स्वयं से बात करने का अर्थ क्या है? तो स्वयं से बात करने का अर्थ एक ही है कि आत्मा का जो मूल पहला जो काम है वह देखना होता है। तो आत्मा जो देख रही है इस समय, या जो स्पष्टता से जो देख रही है, तो क्या देख रही है उसका अगर स्पष्ट रूप से वह स्पष्टता दिखाई देने लग रहे और वही बातें अगर होती है, तो उसको कहेंगे वास्तव में स्वयं से बात करना। वरना अगर आपको स्वयं से बातें पहले कर रहे हो और देखना नहीं हो रहा है, तो वो बातें व्यर्थ हो जाती हैं। वह बातें आपको शक्तिशाली नहीं बनाती हैं और कोई निश्चित तरीके से जो एक पुरुषार्थ या स्थिति बननी चाहिए वह भी नहीं बन पाती है। तो स्वयं से बात करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा रुकना होता है, ठहरना होता है, क्योंकि आत्मा का मेन जो स्थिति है वो स्थिर है, ठहराव है, रुकना है और रुक कर एक ही काम करना है कि क्या दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वही बातें चलती रहे, उसके अलावा कोई व्यर्थ या फालतू या फिर बिना ज्ञान वाली बातें चलनी नहीं चाहिए, नहीं तो वह फिर मन में उतरने वाली बातें हो जाएंगी। तो अगर मैं आत्मा इसी समय इसी क्षण देखूं स्वयं को, तो मैं आत्मा क्या बात करूंगी? तो मुझ आत्मा को देखना, तो देखने का अर्थ भी दो होते, एक तो बाहर की वस्तुओं को देखना, साधनों को देखना, हाँ, दृश्य को देखना। लेकिन देखने का अर्थ है कि भीतर में क्या चल रहा है, भीतर में क्या स्थिति हो रही है, उसको देखना, और जो दिख रहा है उसी का ही वर्णन करना, अर्थात उसी का ही स्पष्टता आना, यानी आत्मा का तीसरा नेत्र, जिसको ज्ञान का नेत्र कहते हैं, वह खुल जाना होता है। और कोई आत्मा अगर स्वयं से सही तरीके से अगर बात करती है, तो समझो उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, अर्थात उसके अंदर से वो शक्ति का प्रवाह निकलने लगता है। आत्मा का स्वयं का सत्य स्वरूप उसको अनुभव होने लगता है, बाप समान स्थिति भी उसको अनुभव होने लगती है। तो मैं आत्मा इस पल में अगर स्वयं से बात करती हूँ, तो बात करने से पहले मैं आत्मा क्या देख रही हूँ? तो सबसे पहले मैं आत्मा यह देख रही हूँ कि शरीर जो है वो मेरा आराम से बैठा है। लेकिन कोई शरीर आराम से बैठा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आत्मा कोई योग की शुरुआत करने वाली हूँ, हाँ, कोई विशेष साधना या तप करने वाली हूँ। बस मैं आत्मा देख रही हूँ कि शरीर जो है वो आराम से बैठा है। और अभी इस पल में मुझे आत्मा को यह लग रहा है, या मैं आत्मा यह देख रही हूँ कि यह बैठना ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थकान कांत हो, बहुत भागा दौड़ी कर ली है मैंने, मुझ आत्मा ने, है ना। तो वो जो दौड़ा भागी करी है मन ने, बुद्धि ने, वो दौड़ कुछ पाने के लिए थी कि यह मिल जाए या वो मिल जाए या ये कुछ करना है। लेकिन अभी मैं आत्मा देख पा रही हूँ स्वयं को कि वह जो पाने की जो दौड़ थी, जो थकान थी, वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। और अभी ऐसा लग रहा है मुझे आत्मा को कि जहाँ पहुँचना था वहाँ तो मैं आत्मा पहले ही पहुँची हुई हूँ। अभी इस पल में मुझे आत्मा को यह दिख रहा है कि मुझे तो कहीं पहुँचना शेष ही नहीं है। जहाँ पहुँचना था मुझे, सब कुछ पहले ही मैं आत्मा पहुँची हुई हूँ।
जो पाने की दौड़ मन ने लगाई थी, कुछ पाना है, कुछ ये करना है, उस पाने की दौड़ में जो थकान लगी थी, अब वह थकान भी मानो सारी समाप्त हो गई, वो खोज समाप्त हो गई। अब कुछ पाने का नहीं, कुछ कहीं जगह पहुँचने का नहीं लग रहा है। अब तो मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ और यह देख कर यह एहसास हो रहा है कि जहाँ पहुँचना था वहाँ मैं आत्मा पहले ही पहुँच चुकी हूँ। इस पल में मैं आत्मा मन को भी देख रही हूँ। मन में विचार उठ रहे हैं। कोई विचार अच्छा भी उठ रहा है, कोई व्यर्थ भी उठ रहा है, कोई विचार में पुराना भी है, कोई नया भी है। पर मेरा ध्यान जो है वो कौन किस तरह के विचार हैं उस पर नहीं जा रहा है। मैं आत्मा खाली यह देख रही हूँ कि यह जो विचार है वह सिर्फ विचार है और ये विचार अस्थाई नहीं है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई विचार रुक नहीं रहा है। चाहे वो सुख का विचार हो, चाहे वो दुख का विचार हो, चाहे वो कोई भी विचार हो, हाँ, चाहे व्यर्थ का विचार हो, चाहे समर्थ का विचार हो। अब मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो विचार है वो स्थायी नहीं है, लेकिन मैं आत्मा जो देख रही हूँ वह स्थायी हूँ। हाँ, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि मैं आत्मा सदा हूँ। विचार बदलते जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं विचारों को देखने वाली हूँ। और जब मैं आत्मा भला देखने वाली हूँ तो भला मैं आत्मा कोई चीज़ कैसे हो सकती हूँ। मैं तो देखने वाली हूँ, विचारों को देखना हूँ, देख रही हूँ। तो यहीं पर तो मेरा देखना शुरू हो जाता है। अभी मुझे आत्मा को स्पष्टता से यह एहसास हो रहा है, यह अनुभव हो रहा है कि ये जो विचार के भीतर में मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा विचारों के भीतर भी नहीं हूँ, विचारों के बीच भी नहीं हूँ। मैं आत्मा तो उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ से विचारों को देखा जा रहा है। मैं आत्मा विचारों को इस समय बहुत अच्छे से देख रही हूँ। मैं आत्मा विचारों के भीतर भी नहीं हूँ, मैं आत्मा विचारों के बीच में भी नहीं हूँ। मैं आत्मा तो सिर्फ और सिर्फ विचारों को देखे जा रही हूँ। यहाँ पर स्पष्टता से मुझ आत्मा को दिख रहा है कि मुझ आत्मा में कुछ जोड़ा भी नहीं जा रहा है, न मुझ आत्मा में से कुछ हटाया भी नहीं जा रहा है। मैं आत्मा तो सिर्फ देख रही हूँ, भावनाओं को भी उसी तरीके से देख रही हूँ। मन में सुख का भाव उठ रहा है, फिर चला जा रहा है। दुख का भाव उठा है, वह भी ढीला पड़ता जा रहा है। लेकिन मैं आत्मा तो इस सुख के भाव को भी देखा और दुख के भाव को भी देखा। इसका अर्थ क्या है कि भाव समाप्त हो गए, लेकिन भाव पहचान नहीं बने। मैं आत्मा तो इन भावों को देख रही हूँ, किसी भी भाव से मेरी पहचान नहीं हो रही है, न मैं आत्मा पहचान बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि कोई भाव स्थिर है ही नहीं, आ रहा है और जा रहा है। मैं आत्मा केवल और केवल इस पल को देख रही हूँ। मैं आत्मा समय को भी देख रही हूँ। मन में कुछ भविष्य की कल्पनाएं दिखाई दे रही है? मन में कुछ पुरानी अतीत की बातें भी चल रही है। अर्थात मुझ आत्मा को
इस पल में बहुत प्यारी सी चीजें दिखाई दे रही हैं कि जब मैं आत्मा भविष्य की कल्पनाओं को भी देख रही हूँ, मैं आत्मा अतीत की बातों को भी देख रही हूँ, तो मैं आत्मा समय में बंद कैसे सकती हूँ। मैं आत्मा तो समय को देखने वाली हूँ। समय तो मेरे सामने घट रहा है। भीतर में मानो समय घटना के रूप में घट रहा है। मैं आत्मा तो समय को भी देखने वाली हूँ। मन के भविष्य की बातें देख रही हूँ, तो अतीत की बातें भी देख रही हूँ। तो यह सीधा अनुभव है। और एक खास चीज मुझ आत्मा को इस समय दिखाई दे रही है कि जन्म के समय जो विचार उत्पन्न हुआ, जैसे ही मुझ आत्मा के इस शरीर का जन्म हुआ, तो जन्म के भी विचारों को मैं आत्मा देख पा रही हूँ। और उन विचारों को भी देख पा रही हूँ जो मृत्यु के समय भय को देख सकता है। तो वह मृत्यु से समाप्त कैसे हो सकता है। हाँ, देखने वाला कभी घटना नहीं होता है। घटना तो हमेशा देखे जाने वाली होती है। तो भला मुझ आत्मा ने तो जन्म को भी देखा, जन्म होने वाली घटना के अंदर पहले विचार और अनुभव को भी देखा, तो मृत्यु को भी मुझ आत्मा ने देखा है। मृत्यु के समय डर का जो विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार को भी मैंने देखा है। पर मैं आत्मा तो हर समय मौजूद रही हूँ। जन्म के पहले विचार में भी मौजूद थी और मृत्यु के अंतिम विचार में भी मैं आत्मा मौजूद हूँ। तो मैं आत्मा तो सिर्फ देखने वाली हूँ, जन्म के भी भाव को और मृत्यु के भी भाव को। शरीर भी अभी इस समय खाली बैठा हुआ है। कहीं हल्की पीड़ा भी है, तो कहीं अ, हल्का सा आराम भी है। लेकिन शरीर भी अभी मुझ आत्मा को एक वस्तु की तरह दिख रहा है। जैसे विचार दिखे, जैसे भावनाएं दिखे, शरीर भी दिखाई दे रहा है। और जो दिखाई दे रहा है, वह देखने वाला तो नहीं हो सकता है। इस पर समझ में आता है कि मैं आत्मा विचार भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ, भाव भी नहीं हूँ। बस मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में देखने वाली हूँ। सारी घटनाएं जो घटित हो रही है, बस हर दृश्य में मैं आत्मा मौजूद हूँ। मुझ आत्मा ने कोई चीज पकड़ी भी नहीं है, तो कोई चीज छोड़ी भी नहीं है। यही ये शून्य अवस्था, पॉइंट स्वरूप, बिंदु स्वरूप, यही तो मुझ आत्मा की वास्तविक स्थिरता है। जहाँ मैंने कुछ पकड़ा भी नहीं, जहाँ मुझ आत्मा ने कुछ छोड़ा भी नहीं, मैंने तो खाली देखा है। यही तो मुझ आत्मा का आधार है। यहाँ पर मैं आत्मा और गहराई से कुछ और देख पा रही हूँ। मुझ आत्मा को न तो किसी चीज के खोने का डर भी नहीं रहा, न किसी चीज के पाने की कोई लालसा भी नहीं रही। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, वह किसी अनुभव से नहीं। अनुभव तो आते जाते हैं, पर मैं आत्मा बदलती नहीं है। मैं आत्मा बिल्कुल नहीं बदलती हूँ। सारे बदलाव मैं आत्मा देख पा रही हूँ। सारे अनुभवों को मैं आत्मा देख पा रही हूँ। जब सारे अनुभवों को मैं आत्मा देखने वाली हूँ, तो भला मैं आत्मा अनुभव कैसे हो सकती हूँ। जो बदल रहा है, वो मैं नहीं हूँ।
जो बदलते हुए देख रहा है वह मैं आत्मा हूँ। इसी समय इस पल मैं आत्मा देख रही हूँ कि मुझे कुछ बनने की कोशिश ही नहीं है। हाँ, कुछ भी मुझे बनना नहीं है, कुछ भी मुझे पाना नहीं है। बस मैं आत्मा तो इस पल अपने स्थान पर रुकी हुई हूँ। यह रुक जाने से ही सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। इस ठहराव में गहरी शांति और स्थिरता है। मुझ आत्मा को कुछ भी बनना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, कुछ भी मुझ आत्मा को पाना भी नहीं है। बस मैं आत्मा तो रुक गई हूँ अपने सत्य के केंद्र पर, जहाँ एक ऐसा ठहराव है, जहाँ एक ऐसी स्थिरता है, जहाँ पर सब कुछ स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। मैं विचार नहीं हूँ। विचार को देखने वाली हूँ, तो विचार जो है वह स्वतः ही दूर हो गए हैं। मैं आत्मा तो सुख से भी बड़ी हूँ। मैं आत्मा तो दुख से भी बड़ी हूँ। सुख और दुख दोनों मेरे सामने आते जाते हैं, पर मैं आत्मा कहीं नहीं जाती हूँ। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, पर मैं आत्मा वहीं रहती हूँ, स्थिरता से रहती हूँ, ठहर के रहती हूँ। अर्थात मैं आत्मा तो सुख से भी बड़ी हूँ, दुख से भी बड़ी हूँ। यह जो गहरा ठहराव है, यह वास्तव में मेरा वास्तविक स्वभाव है। यही तो मैं हूँ, जो सब कुछ देख रही हूँ। यह ठहराव जिसमें बिना पहचान के, बिना किसी आधार के, सत्य केंद्र की खाली मैं हूँ। न दुख से कोई पहचान, न सुख से कोई पहचान। दुख सुख को देखने वाली, दुख सुख आता जाता है, पर मैं आत्मा तो ठहरी हुई हूँ, खाली मैं हूँ। मन जिसे खोज रहा था, वास्तव में वह कभी खोया ही नहीं था। इसलिए मन जो खोजने वाला था, वह थक गया है। मैं तो पहले से ही मौजूद था, खोजने की खोज ही समाप्त हो गई। बस मैं हूँ, यह स्पष्टता ने ही मन की खोज को समाप्त कर दिया है। जब सब कुछ छूटता है, तभी मैं पूरा होता हूँ। मैं आत्मा, मैं हूँ, इस अनुभव में, अपने देखने वाली स्थिति में तभी ठहर पाया हूँ, जब मुझ आत्मा ने सब कुछ जो पकड़ने का भ्रम था उसको छोड़ दिया है। अनुभवों को नहीं पकड़ रही हूँ, सुख को दुख को नहीं पकड़ रही हूँ, भावनाओं को नहीं पकड़ रही हूँ, देह भाव को नहीं पकड़ रही हूँ। जैसे ही मुझ आत्मा ने इन सभी को छोड़ दिया, इन सभी में उतरना और पहचान बनाना छोड़ दिया, तो मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप सामने आ गया है। वास्तव में जो मन में अधूरापन लग रहा था, वह जोड़ने से पूरा नहीं होता है। पकड़ छोड़ने से अधूरापन मिट जाता है, क्योंकि मन का मौन, आत्मा का मौन प्रकट हो जाता है।
अब मुझ आत्मा को स्पष्ट दिख गया है कि मैं समय के भीतर नहीं हूँ, समय मुझ में घट रहा है। अतीत मेरी स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन अतीत और भविष्य के इन दोनों के पहले मैं हूँ। मैं कहीं पहुंचा नहीं हूँ, मैं कहीं से आया नहीं, जो था वही रहा। मैं आत्मा सत्य में हूँ, अनादि स्वरूप में भी मैं आत्मा थी, आदि स्वरूप भी मेरी आत्मा ही है। यही सच्चाई है। अब मुझ आत्मा के सामने सारे भ्रम हट चुके हैं। मुझ आत्मा में स्पष्टता आ गई है। अनुभव का केंद्र मैं नहीं हूँ। बादल अनुभवों की तरह आते जाते हैं। मैं आत्मा तो आकाश हूँ, अनुभवों को देखने वाली। मैं आत्मा इसी समय इस पल देखने में टिकी हुई हूँ, तो कोई समझ की जरूरत ही नहीं। समझ तो बोझ थी, देखने से हल्कापन आ गया है। यही ठहराव पक्का है, यही तो सच्चा ज्ञान है। ज्ञान का बोझ नहीं रहा, ज्ञान स्वरूप हो चुका हूँ। अब मैं आत्मा शांति खोजती नहीं, शांति तो मानो मुझे ढूंढ रही थी। जैसे ही मैंने शांति को ढूंढना रोक दिया, तो शांति से मिलन हो गया। अर्थात मैं आत्मा जैसे ही अपनी जगह पर स्थिर हो गई, स्पष्टता से देखना चालू किया, तो वह गहरी शांति, वह गहरा मौन, वह गहरा साइलेंस प्रकट हो गया। जो डर दिखता है वह मेरे सामने है। मैं आत्मा डर के भीतर नहीं हूँ। दिखने से ही डर का अंत हो जा रहा है। डर मेरे भीतर नहीं है। मैं तो डर के सामने से देख रही हूँ। देखने से डर बिल्कुल समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा पहले से ही हूँ। हर शब्द से पहले मैं आत्मा हूँ। हर अनुभव से पहले मैं आत्मा हूँ। मैं जो हूँ उसे कोई संभालने की मेहनत नहीं है। जिसे संभालना पड़े वह मैं नहीं हो सकता। खाली मैं आत्मा हूँ, बाहर स्वतः ही सब कुछ संभाले जा रहा है। मैं आत्मा अब कुछ भी पकड़ नहीं रही हूँ। मेरे भीतर में भरोसा है, स्थिरता है, निर्भरता है। मैंने छोड़ना भी छोड़ दिया है और तभी छूट गया। छोड़ने वाला भी एक पकड़ ही थी, अब बस रहना रह गया है। मैं आत्मा तो अपने मूल स्वरूप में, मेरे वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो गई हो। कितना प्यारा स्पष्टता का स्व अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा जन्म से भी पहले थी। यह कोई मान्यता नहीं, यह तो मुझ आत्मा का देखा गया सत्य है। जब शरीर बना तो मैं आत्मा इस शरीर को बनते हुए देख रही थी। जब इस शरीर को नाम मिला तो इस नाम को ओढ़ते हुए भी मैं आत्मा देख रही थी। जब यह शरीर संसार में उलझा, संसार को समझा, तो इस संसार को समझते हुए भी मैं आत्मा देख रही थी। जो सबको देखता रहा वह कभी बना ही नहीं, वह तो सदा मैं ही हूँ। मुझ आत्मा में न कुछ जोड़ा गया, न मुझ आत्मा से कुछ घटाया गया। बस मैं आत्मा तो देख रही थी।
मैं आत्मा स्पष्टता से कितना कुछ देखने का मजा आ रहा है। मैंने इस शरीर के बचपन को आते देखा, इस शरीर को युवावस्था को बदलते भी देखा, बचपन को युवावस्था में भी बदलते देखा। शरीर थकता गया, पर जो मैं आत्मा देख रही थी वह कभी थका नहीं। सपने बने, सपने टूटे, फिर बने। मैं सपनों के भीतर नहीं गया। मैं आत्मा तो सपनों को उठते गिरते बस देखता रहा, और जो देखता रहा वह तो समय से बाहर ही रहा। कितने सपने बने, कितने सपने गिरे। मैं आत्मा तो सपनों के बनते हुए भी देखा, सपनों को गिरते हुए भी देखा। मुझ आत्मा ने तो इस कई जन्मों की यात्रा में डर को जन्म लेते भी देखा, उसी डर को मिटते हुए भी देखा। अगर डर दिख सकता है तो भला वह मैं कैसे हो सकता हूँ। मृत्यु का विचार आया और चला गया, तो जो विचार को देख रहा था वह विचार से पहले भी था। वही तो मैं आत्मा हूँ। किस विचार से पहले भी मैं आत्मा थी। यही तो मुझ आत्मा को अजर अमर और अविनाशी का रहस्य समझ में आता है। मुझ आत्मा ने इस ड्रामा के सीन में रिश्तों को बनते देखा, कई सारे रिश्तों को बिखरते भी देखा, प्रेम भी आते हुए देखा, इच्छाएं भी जुड़ी हुई देखी, मन में रिश्तों का बोझ भी देखा। पर मैं आत्मा उसमें नहीं डूबी। मैं आत्मा तो इस प्रेम की कहानी को देखने वाला रहा हूँ, और जो कहानी को देख सके वह कहानी नहीं हो सकता। मुझ आत्मा ने तो वह प्रेम की कहानी भी देखी, रिश्तों में डूबते हुए मन को भी देखा, रिश्तों को टूटते हुए मन में दुखीपन को भी देखा, मन में प्रेम की पीड़ा को भी देखा, रिश्तों के अपनेपन को भी देखा, बिखरते हुए रिश्तों में मन की तड़प को भी देखा। सब कुछ मुझ आत्मा ने देखा। इन कहानियों को देखने वाली मैं आत्मा हूँ, तो भला मैं आत्मा कहानी कैसे हो सकती हूँ। मैं आत्मा तो वही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इन कहानियों को देखने वाली हूँ। मैंने मौन को आते नहीं देखा, क्योंकि वह गया ही नहीं था। साइलेंस और शांति तो मुझ आत्मा का स्वभाव था। शोर आया और चला गया, मन भागा और थक गया, लेकिन जो मन की थकान को देख रहा था वह कभी भागा नहीं। यही तो मेरा स्थिर स्थान है, यहीं पर मैं सदा हूँ। मैंने मौन में प्रवेश नहीं किया, मौन तो मेरे भीतर सदा से था। शब्द आए और शब्द चले गए, कुछ शब्द अर्थ बन गए, कुछ शब्दों के अर्थ टूट गए, लेकिन मेरा साइलेंस इन शब्दों से पहले सदा मौजूद था। मौन सबके पीछे था, मौन सदा सबके साथ रहा। उसी साइलेंस में मैं आत्मा सदैव ठहरी हुई रही। शब्दों से भी पहले, शब्दों के अर्थ निकालने से भी पहले, मैं आत्मा सदा उसी में ठहरी हुई रही। मैं आत्मा तो देख रही हूँ। मन में कई प्रश्नों को जन्म लेते भी देखा, तो उत्तरों को गिरते हुए भी देखा। मन ने ज्ञान जमा भी किया, और कुछ ज्ञान बोझ भी बना। लेकिन मैं आत्मा तो देखने वाली और जानने वाली हूँ। सब कुछ मेरे अंदर घट रहा है, देखने की घटना।
यही तो समझ है, यही तो सच्ची स्थिति है, यही तो गहरा साथ है। बाहर के अकेलेपन को देखा, उससे से डरते मन को भी देखा। मन में कई बार कई आत्माओं की भीड़ भी देखी, कई रिश्तों की भीड़ भी देखी, और रिश्तों में बिखरा हुआ वह स्वभाव, वह अकेलापन भी देखा। लेकिन जो कभी अकेला नहीं हुआ, वह कौन है? दृश्य आए, दृश्य बदलते गए, लेकिन मैं आत्मा सदा साथ हूँ, अपने साइलेंस के साथ, उस परम शक्ति के साथ सदा जुड़ी हुई हूँ। साइलेंस ही मेरा स्वभाव है, मैं गहरी शांति में रहती हूँ। मैं सिर्फ देखने वाली हूँ, मैं सिर्फ देखने वाली हूँ, मैं सिर्फ देखने वाली हूँ। गहरा साइलेंस, गहरी शांति, परम मौन, भगवान के साथ गहरे संबंध में उतर जाने की स्थिति। बस खाली मैं हूँ, खाली मैं हूँ। बहुत प्यारी सत्य चित्त आनंद स्वरूप की स्थिति, जहाँ कुछ पाना नहीं, जहाँ कुछ खोना नहीं, जहाँ कुछ लक्ष्य नहीं, जहाँ कुछ खोजना नहीं, सब कुछ मिला हुआ, सब कुछ पहुँचा हुआ, वही मैं हूँ। तो जो स्वयं से बात करने का मतलब होता है, या मैं आत्मा जो बातें करती हूँ स्वयं से, वो इसी तरीके से होती है कि मैं आत्मा क्या क्या देखा है इस 5,000 साल में। हाँ, रिश्तों को बनते देखा, बिगड़ते देखा, शरीर की बीमारियों को देखा, बीमारियों को जाते हुए देखा। तो जो देखने वाला है, मैं आत्मा सदा मौजूद रही, यही स्वयं से बातचीत करना होता है। और कोई दूसरी बातें रटने की बातें नहीं होती हैं। जब इस तरह का आप अभ्यास करते हो, तो सत्य के केंद्र में स्वतः ही स्थिर हो जाते हो। तो आपको कैसा लगा यह स्वयं से बात करने का तरीका? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आपको आगे भी बताते रहेंगे कि मैं आत्मा जो है वो कैसे स्वयं में से बातें करती हूँ। स्वयं से बात करते हुए अगर तुम सत्य के केंद्र पर स्थिर हो जाते हो, तो समझ लेना कि स्वयं से बात करना सार्थक हुआ। तो आज अगर स्वयं से बात करने में आप सत्यता के केंद्र पर स्थित हुए होंगे, अगर कुछ गहराई से अनुभव हुआ होगा, तो वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो है वो आगे भी इन सारी बातों को हम क्लियर कर और समझा पाएंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम यदि आप शांति, बीके हैं ओम और फिर भी शांति। भीतर कोई प्रश्न उलझन जो अब तक हल नहीं हुआ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने मुरली सुनी, क्लास की, सेवा की, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मन में रह जाते हैं। याद होते हुए भी मन क्यों भटकता है? समझ होते हुए भी हल्कापन क्यों नहीं लगता? इन्हीं प्रश्नों के लिए आत्मा की यात्रा ऐप बनाई गई है। इस ऐप में ई बुक है, ऑडियो है, जो क्लास की दोहराव नहीं बल्कि अनुभव से निकले समाधान देते हैं। यह ऐप बिल्कुल निशुल्क है, सेवा के उद्देश्य से बना एक स्वतंत्र प्रयास है। तो अगर आप ज्ञान से आगे अनुभव में बढ़ना चाहते हैं, तो आत्मा की यात्रा ऐप आज ही डाउनलोड करें।